ओके। आज आप लोग को सोशल फार्मेसी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। तो सबसे पहले हम समझते हैं जंक फूड होता क्या है। ओके, जंक फूड क्या होता है? उसमें कैलोरीज आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से शुगर की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, एडिटिव्स जो अलग से मिलाया जाता है उसको एडिटिव्स कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें होता क्या है, कम क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कम होती हैं, जिसके वजह से सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। आपकी बॉडी को क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें चाहिए। मैक्सिमम डाइटरी फाइबर्स चाहिए आपको डाइजेशन के लिए, प्रोटीन चाहिए आपके ग्रोथ के लिए, उसके बाद से विटामिन चाहिए आपके ग्रोथ के लिए या केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए, मिनरल्स चाहिए जो केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। लेकिन जंक फूड में ये सब नहीं होता है। और जंक फूड होता क्या क्या है जो हम आजकल चलन में क्या जो मार्केट में मिलता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है हम लोग का क्या? चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा या मार्केट में जो भी आपको खाने के लिए मिल जाता है और आप इंटरेस्ट से खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि टेस्ट मिलता है। और टेस्ट क्या होता है? ये आपका दिमाग है। दिमाग आप लगा रखे हो कि टेस्ट इसमें मिल रहा है, तो इसलिए आपको टेस्ट मिल रहा है। ओके, और टेस्ट मिलने के साथ आपको क्या मिल रहा है? बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां मिल रही। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें समझना कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ सोचेंगे और स्वस्थ डेवलपमेंट होगा। कोई बीमार है वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और जब आदमी स्वस्थ रहता है तभी कोई काम कर सकता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर कोई बीमारी है तो आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। हमेशा किस पर फोकस रहता है? दिमाग काम फोकस रहता है उस बीमारी पर। आपको पेन हो रहा है शरीर में तो पेन, फीवर है फीवर पर फोकस है, पेट में प्रॉब्लम है पेट पर फोकस है। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? जो हम लोग अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर चुके हैं, खाने का तरीका चेंज कर चुके हैं। जैसे 1 बर्गर खाया 2 बर्गर खाया पेट फुल हो जाता है, तो हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है, क्या शाम को खाना बनाया जाए, खाया जाए या खिलाया जाए। 2 बर्गर सबके लिए ऑर्डर कर दिया जाए और 2 बर्गर खा के खत्म। और उसमें होता क्या? इंस्टेंट एनर्जी आपको तो मिल जाती है, लेकिन एनर्जी जब इंस्टेंट मिलती है तो इंस्टेंटली आपका एनर्जी डाउन भी होती है। ओके, और प्रॉब्लम सारी क्रिएट होती है जब आपके शरीर में डाइजेशन होगा ही नहीं तो आपका शरीर डेवलप कैसे करेगा? इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जो आपके बॉडी को चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो नहीं चाहिए वो ये होता है जंक फूड। ठीक है, ये जंक के बारे में। जंक और जंक का मतलब होता क्या है? अगर हिंदी में समझोगे तो जंक मतलब कूड़ा होता है, कचरा होता है। हम लोग कचरे को क्या करते हैं? घर से बाहर फेंकते हैं और यहाँ जो है मार्केट से जाकर घर में खाते हैं, अपने शरीर में खाते हैं, शरीर में डालना है। सोच लो हम क्या खा रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इल इफेक्ट। क्या इससे बीमारियां हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या हो सकती है? तो ओबेसिटी सबसे कॉमन बीमारी आपकी है, ओबेसिटी। जो जंक फूड खा रहा है उसमें ओबेसिटी क्या? मोटापा, शरीर फैलने लगेगा और आप क्या है? वेट बढ़ जाएगा, वेट आपका गेन होगा, वेट बढ़ जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। काम करने के लिए सोचो तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, थक जाएंगे जल्दी।
थक जाता है आदमी। उसके बाद से क्या है, तो जैसे आपको बताया जंक फूड जो आप लोग फास्ट फूड एज ए फास्ट फूड की तरफ खा लेते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर या चाउमीन, समोसे, मतलब जो कुछ भी है जो आपको इंटरेस्ट आता है, ओके, वो लगभग जंक फूड है जो आज के टाइम में चल रहा है। तो उससे ओबेसिटी आपकी होती है। ओबेसिटी होने का मेन रीजन आज के टाइम में यही है, जंक फूड। मोटापा, अत्याधिक वेट गेन हो जाएगा, और वेट ज़्यादा गेन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बॉडी में, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ओके। दूसरा पॉइंट आपका है लर्निंग एंड मेमोरी पावर। ये लॉस हो जाता है, कम हो जाता है लर्निंग एंड मेमोरी पावर। बच्चों को आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आज के टाइम में जंक फूड को लेते हैं, और उसके बाद से क्या होता है, पढ़ने में कमज़ोर हो जा रहा है, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। जैसे आप लोगों को कुछ दे दिया जाए याद करने के लिए, याद ही नहीं हो पा रहा है, ओके। तो लर्निंग एंड मेमोरी पावर आपका क्या है, कमजोर हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद से लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी इंटेस्टाइन भूख नहीं लगती है, भूख की कमी हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है मेंटल इम्पैक्ट लीडिंग टू डिप्रेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है तो डिप्रेशन। सब लोग किसमें चले जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। सभी लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, और एक रीजन ये भी है कि आप जंक फूड ले रहे हैं, इस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो आपका ग्रोथ होना ही नहीं, प्रोटीन नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगा। आपके ग्रोथ के लिए, बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। जब उसमें रहेगा ही नहीं जो मेन चीज़ें हैं, उसे ग्रोथ कहाँ से होगा। कॉन्स्टिपेशन क्या है, आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, और आप देखते हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है आज के टाइम में। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सबके घरों में मिल जाएगा, और सब लोग, लगभग सभी लोग परेशान हैं इंडाइजेशन की वजह से। गैस बन रही है, ये प्रॉब्लम है, तो इसी की वजह से आपका क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, भूख भी नहीं लगती है। जब गैस रहेगा पेट में आपका, तो भूख कहाँ से लगेगा, ओके। और ये क्या होता है, और इंडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर नहीं पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर होगा तो डाइजेशन की जो भी प्रोसेस है वो पूरी होती है। डाइटरी फाइबर नहीं है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। उसके बाद से हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। हार्ट डिजीज हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे मोटापा हो गया उसके वजह से भी होती है। तो ये भी एक आपका रीज़न है, जंक फूड लेने की वजह से हमें ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्लड शुगर हाई हो जाता है, ये भी आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शुगर एंड बीपी। और ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है, खाने पीने और रहने के तरीके की बीमारी है। इसी वजह से सब लोग बीमार हैं। केवल अपना लाइफ स्टाइल और खाने के स्टाइल चेंज कर देंगे तो 100% वो कवर कर जाते हैं, कवर हो जाते हैं। उसके बाद से क्या है, डेंटल प्रॉब्लम। डेंटल प्रॉब्लम क्यों होती है, बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आपकी जो टीथ होता है उसमें चिपक जाता है, और चिपकने के बाद से डिकम्पोजिशन एसिड बना देता है, एसिडिक फॉर्म हो जाता है। एसिडिक फॉर्म होने की वजह से कैविटी फॉर्म कर जाती है। कैविटी फॉर्म कर जाएगी तो आपका दांत ही खत्म हो जाएगा, समय के पहले बुढ़े हो जाएंगे, निकल जाएगा सारा दांत, ओके। खाना कैसे खाओगे, चबाओगे नहीं तो बचेगा कैसे, टूटेगा कैसे, ओके। कई बुढ़े लोगों को देखे हो दांत नहीं रहता है तो बोलते हो कि खाली थी, कर ना नहीं खाता। ऐसी चीज़ खाएंगे जो काटना ना पड़े, चबाना ना पड़े, तो वो हालत हम पहले ही कर ले रहे। 30 साल 25 साल 35 साल में हालत पैदा कर ले रहे, ओके। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग,
पेट में आपका ऐठन हो जाती है, प्रॉब्लम। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो ब्लोटिंग होना ही है। ओके, एक्ने प्रॉब्लम भी आपका एक सबसे बड़ा जंक फूड रीजन है। जंक फूड अगर कंट्रोल करते हैं तो एक्ने प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो जाता है। ओके, एक्ने क्या होता है? मुहासे जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्किन पर दाने। तो अक्सर टीनेजर्स को अक्सर हो जाते हैं, और टीनेजर ही सबसे ज़्यादा इस समय लाइक करते हैं जंक फूड। बुढ़े लोग तो कम लाइक करेंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद ही परेशान है, इतनी बीमारियों से परेशान है कि वो खा ही नहीं सकते हैं। उनको बोलो खाने के लिए तो बोलेंगे नहीं है, बीपी है नहीं खा सकते, शुगर है नहीं खा सकते। लेकिन आप लोग खा रहे हो, टीनेजर्स खा रहे हैं, जो ग्रोथ कर रहे हो खा रहे हैं, छोटे बच्चे खा रहे हैं, और समय के पहले ही बीमार हो जा रहे हैं। ओके, उसके बाद से क्या है? स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये सारे ओबेसिटी की वजह से होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग खाते क्या हैं? एक तो टेस्ट खा रहे हैं, और जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, उसमें कह रहे हैं टेस्ट ही नहीं आ रहा। जो प्रॉपर रूप से आपका सुबह या कभी भी जितना आप कच्चे सामान का इस्तेमाल, कच्चा इन सेंस जैसे सैलेड होता है, सलाद होता है, आप लोग मूली, गाजर, खीरा एज ए सीजनल फ्रूट्स आप जितना यूज कर सकते हैं। कई लोग को प्रॉब्लम होती है कि कॉस्टली है, इस वजह से हम खरीद नहीं सकते, लेकिन कॉस्टली नहीं होता है। आप सीजनल फ्रूट लेंगे वो सस्ता मिलेगा, घर पर यूज कर सकते हैं और इसको खा सकते हैं, और आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ओके, और ये चीज़ें जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो खुद अपने भी इस हैबिट को दूर करना है, और समाज को भी जागरूक करना है। इस चीज़ की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप लोग स्वस्थ रहोगे, आसपास स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब भी आप लोग अस्वस्थ हैं। आसपास स्वस्थ हैं, आप भी स्वस्थ हैं, तो सब कुछ स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन ही जरूरी है। ये आपका टॉपिक है जिसमें जंक फूड, इफेक्ट ऑफ जंक फूड, आपको मेन ये हेडिंग लिखना है और उसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज से जंक फूड नहीं खाना, ना किसी को खाने देना है। ये नहीं कि उसको छीन लेना है, छीन के खा जाए। एजुकेट करना है, बताना है। ये नहीं कि जाकर मारना शुरू कर दो, मारना नहीं है, एजुकेट करना है। क्लियर? यस सर। ओके।